द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में हुए बवाल पर अब धीरे धीरे परत दर परत अब जो चीजें हैं वो साफ होती चली जा रही हैं। और जितनी चीजें साफ होती जा रही हैं, अब देखिए कि उतनी ही भाजपा की बनाई गई कहानी, मोदी जी के थैंक यू, ये सब जो थे वो अब सवालों के घेरे में आने लगे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जान को खतरा किससे बताया। क्या मोदी जी को अपने लोगों, अपने समर्थकों और अपने ही झंडे से, भाजपा के झंडे से डर लग रहा था, भाजपा के लोगों से डर लग रहा था? नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ये तमाम सवाल आज इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि पंजाब में जो कुछ भी हुआ, भाजपा ने उसको लेकर के जो एक दावा किया कि पंजाब की चन्नी सरकार और कांग्रेस वाले मोदी जी की हत्या करवाना चाह रहे थे, उस दिन उन पर जो प्रधानमंत्री को मारने की साजिश का आरोप लगाया है और इस मुद्दे को लेकर के जो पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है भाजपा, चुनाव से पहले ये जो पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, उसकी अब सभी कड़ियां जो है वो एक एक करके खुलती चली जा रही हैं। अब वो तस्वीरें साफ होने लगी हैं जिसे लेकर के इतना बड़ा चुनाव के पहले पॉलिटिकल कार्ड खेलने की कोशिश की गई। एक एक करके आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए जो आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में दिख रहा ये जो शख्स है, इसको आप गौर से देखिए। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा ये शख्स वो आदमी है जो फिरोजपुर जाते हुए फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री के रुके काफिले के नजदीक से लिए गए ताजा वीडियो में दिखाई दे रहा था। ये वीडियो भी हम आपको एक बार फिर से पूरा दिखाएंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। पहले भी हमने आपको इस वीडियो को दिखाया है, काफी कुछ बताया है, जिसमें भाजपा के झंडे के साथ लोग मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और ये आदमी भी वहां पर साफ दिखाई दे रहा था। देखिए, पहले आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से गौर से इस पूरे वीडियो को देखिए, फिर आगे इस पर चर्चा करें। मोदी साहब तो अच्छे से देख लिया आपने, इस वीडियो में ये शख्स आपको दिखाई दिया होगा। मोदी जी के काफिले के नजदीक खड़ा होकर के मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते, भाजपा का झंडा लहराते हुए ये इंसान दिखाई दे रहा था। अब इससे पहले कि भाजपा का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री या कोई भी भाजपाई सामने आकर ये कहे कि वो इस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, इसे नहीं जानते, इनसे कोई नाता उनका नहीं है, पंजाब की चन्नी सरकार के द्वारा ही इन्हें बुलाया गया हो, भाजपा का झंडा लेकर के वहां पर फहराया गया हो, इसे भाजपा किसी की कोई साजिश करार दे या इस बात को झुटलाए, उससे पहले अब आप ये देख लीजिए। भाजपा के मंत्री प्रज्ञा ठाकुर और अजय मिस्टर टेनी के साथ इसकी ये तस्वीर। प्रज्ञा ठाकुर के पैर छूते आशीर्वाद लेते हुए और अजय मिस्टर टेनी, जिनको लेकर के अभी किसानों के नरसंहार को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है, उनको फूलों का गुलदस्ता देते ये इंसान दिखाई दे रहा है। और यहां देखिए कि कौन है ये। इसका नाम है शिवम कुमार शर्मा और ये भाजपा का ही मेंबर है। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका मेंबरशिप नंबर और इसकी ये पूरी आईडी आपके सामने है, आप देखिए। और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ इसकी तस्वीर भी आप देखिए। और इसको देखने के बाद आप सोचिए कि क्या प्रज्ञा ठाकुर और टेनी के साथ दिखने वाले आदमी को अपने रुके काफिले के इतना नजदीक देख करके प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए? क्योंकि किसान और कोई प्रदर्शनकारी तो मोदी जी के काफिले के आसपास या फिर दूर दूर तक जहां से वीडियो बनाया गया है या फिर कोई भी ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं दी, अब तक सामने नहीं आई इन 3-4 दिनों में। ना इन लोगों के अलावा मोदी जी के ऊपर या फिर आसपास कोई अलग खतरा नजर आ रहा था। यही लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के इतना बवाल मचाया गया कि पीएम की सुरक्षा में ढील दी गई, प्रदर्शनकारियों को मोदी जी के काफिले के पास छोड़ दिया गया ताकि वो मोदी जी के साथ कुछ कर दे। प्रदर्शन करने वाले लोग किसान थे और भी बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन हल्ला हंगामा करने वाले ये लोग कौन थे? अफसोस की बात सबसे ज्यादा यहां पर यह है कि मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को
कपड़ों से, शक्ल से, यहां तक कि झंडे से भी नहीं पहचान पाए, जो लोगों को कपड़ों से पहचान लेने की बात करते हैं, और इन्हें अपने लिए खतरा बता दिया। इतनी बड़ी बात कह दी जिससे हंगामा मच गया कि मोदी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बात कही, और लोग पीएम की सलामती के लिए यज्ञ, तपस्या, महामृत्युंजय जाप करने लगे। जबकि कई वायरल हुए वीडियो और इन तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि वहां प्रधानमंत्री का रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि उनके अपने ही नेताओं, कार्यकर्ताओं ने मिलकर के रोका था, जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वीडियो में कैद हुए हैं, जो हमने आपको दिखाया। और इस पर इतना पॉलिटिकल कार्ड खेला जा रहा है चारों तरफ। मुख्यमंत्री को थैंक यू बोलना, तो कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री से दुश्मनी निकालने की कोशिश की, तरह तरह की बातें की जा रही है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री का विरोध कोई नई बात नहीं है। हमने पहले भी ये चीज कहा है कि पहले भी ऐसे कई प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका विरोध किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह, ऐसे अनेकों प्रधानमंत्री हैं जिनको विरोध का सामना करना पड़ा है, जहां इससे कहीं ज्यादा भयंकर विरोध भी था। कहीं मुंह पर पत्थर चले थे, तो कहीं मुंह पर चप्पल फेंके गए थे, कहीं काले झंडे दिखाए गए, तो कहीं पर विरोधियों के द्वारा बुरी तरीके से उनकी गाड़ियों को घेरा गया था। लेकिन पद की गरिमा के अनुकूल किसी भी प्रधानमंत्री ने उतने दिनों में आज तक उलूल जुलूल बयान नहीं दिया। कभी इन विरोधों का कोई राजनीतिक फायदा उठाने की कोई भी कोशिश नहीं की, और ना इतना हंगामा मचाया किसी ने। और यहाँ तो किसी ने प्रधानमंत्री को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की, ना वहां पर कोई अलग से प्रदर्शनकारी नजर आ रहे थे, क्योंकि ये सब उनके ही इंसान थे जिनसे मोदी जी बिना पहचाने अचानक से डर गए। और सबसे बड़ी बात कि पंजाब में जहां इनकी सरकार नहीं है, वहां ऐसे आसपास की भीड़ देख करके सभी डर गए, सबकी सांसें अटक गई, सुरक्षाकर्मी के हाथ पांव फूल गए। लेकिन यहां भीड़ के बीच जब मोदी जी वाराणसी पहुंचे इसी भीड़ के साथ, जहां लोगों का हुजूम सीधे मोदी जी के गाड़ियों के सामने आकर के रुक जाता है, चारों तरफ से उन्हें घेर कर फूलों का गुलदस्ता दिया जाता है, उन पर फूल बरसाए जाते हैं, तब ये सारी चीजें इन्हें सही लगती है। वहां पीएम की गाड़ी सड़कों से, गलियों से कई लोगों के साथ साथ धीरे धीरे चली, तो वहां पर सब ठीक था। उस वक्त ये बवाल नहीं मचा। उस वक्त तो ये हो रहा था कि भैया वो नजारा तो देखने लायक था कि मोदी जी का क्या जबरदस्त स्वागत हुआ वाराणसी में। गली में दोनों ओर खड़े लोग प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। लोग प्रधानमंत्री के सम्मान में खूब नारे लगा रहे थे, और उसी में एक संत निकल करके सामने आता है पीएम मोदी के लिए पगड़ी लेकर के। गाड़ी की ओर जब बढ़ता है तो पीएम मोदी गाड़ी का दरवाजा खोल करके उनके हाथ से पगड़ी लेते हैं और सिर पर पहन लेते हैं, और हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाते हैं। तो ये नजारा देखने लायक होता है। यहाँ डर नहीं लगा, क्योंकि यहाँ खुद का राज है, तो सब जायज है, ये सब सुरक्षा में ढील नहीं है, ये सब तो वेल प्लान है। और पंजाब में यही अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन और नारेबाजी को देख करके मोदी जी और उनके सभी लोग डर जाते हैं, और इससे खूब बवाल मचाया जा रहा है कि वो 20 मिनट जब देश के प्रधानमंत्री खतरे में थे, जानिए वो 20 मिनट कैसे थे। अब एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री कोई साधारण नेता तो पहली बात है नहीं, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जिनकी सुरक्षा बहुत मायने रखती है, सुरक्षा बहुत सारे अमला जमला उनकी सुरक्षा में लगे होते हैं। तो अगर वाकई में प्रधानमंत्री उस दिन वो 20 मिनट खतरे में थे, तो भैया देश का गृह मंत्रालय कहां सो रहा था, सारी सुरक्षा एजेंसियां कहां सो रही थी? जब इतना बड़ा खतरा था तो प्रधानमंत्री को तुरंत वहां से एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया? क्यों इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया, वापस उसी रास्ते से भटिंडा एयरपोर्ट तक जाने के लिए क्यों छोड़ा गया? ये बोलने के लिए कि वहां पहुंच करके प्रधानमंत्री बोले कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू बोलना कि आज मैं जिंदा भटिंडा एयरपोर्ट तक पहुंच गया। अब ये सब क्यों किया गया, किस लिए किया गया, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इस स्तर पे जाकर के मैं बात नहीं करूंगी। फिलहाल इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, ना इस पर आगे बात कर पाऊंगी। वैसे भी ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और पंजाब सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार इसकी जांच करा रही है। तो अब देखना इन सब के बाद ये होगा कि चुनाव के ठीक पहले हुए इस घटना से, इस बवाल से, इस तरीके के हंगामे से, इस पॉलिटिकल कार्ड से फायदा या नुकसान किसका होता है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।